हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि 30 जून में जो आयोग ने पेपर लिया है आबकारी वाला, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि ऑथेंटिक आंसर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम वहाँ पर जो है डिस्कस कर लेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है उसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा, किस गीत की रचना यहाँ पर ये है। तो नरेंद्र सिंह नेगी की जो है उनकी ये यहाँ पर रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर कि आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो ये प्रश्न काफ़ी रिपीटेड था, पहले भी प्रश्न जो है इस तरीके के यहाँ पर पूछे गए हैं, तो वो है यहाँ पर इनेक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो प्रश्न है नेक्स्ट वाला, ये जो है आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिला था। इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर जो है कुछ हमको इसके आंसर में यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, आप भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका जो है सही आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक शब्द है उसको यहाँ पर बोलते हैं कि क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल। क्रमबद्ध इतिहास, जब हम इतिहास की पूरी रचना यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से दिखाई पड़ती है, उसके पूर्व के काल को जो है प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग कौन सा है। तो जो विदेशी उपसर्ग है वो है यहाँ पर ब। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी फारसी शब्द हैं वहाँ पर आपको बै शब्द यूज मिलता है, तो वो जो है विदेशी उपसर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है। जो यहाँ पर तद्भव शब्द है वो है यहाँ पर क्या, सोना। सोना यहाँ पर क्या तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा यहाँ पर क्या, स्वर्ण। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो वो है यहाँ पर क्या, चूहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नांकित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा क्या, यहाँ पर ये जो है चिन्ह हमारे पास अर्धविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो कौन सा कथन असत्य है वो है यहाँ पर क्या, सी। निस का अर्थ जो है ऊपर नहीं होता, ये कथन क्या है, यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनता है। ध्वनियों के जो परस्पर मेल से है उससे यहाँ पर वर्ण की रचना यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का जो है यहाँ पर मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर पंजाबी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुरुमुखी हो जाएगी, और मराठी क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी देवनागरी लिपि से। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4 और घ का हो जाएगा यहाँ पर क्या, हमारे पास हो जाएगा 2। तो अगर हम इसको अपने ऑप्शन को देखते हैं तो जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, बी, 4 3 1 2। तो अगर आपको एक भी यहाँ पर अपना आंसर पता है तो आप इजीली उसको भी यहाँ पर क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है। जो प्रारूपण शब्द का जो पर्याय है वो है यहाँ पर क्या, मसौदा तैयार करना। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा होगा। तो जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा इसका कि इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि धारुवाड़ क्षेत्र क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है यहाँ पर क्या, खटीमा और सितारगंज का जो क्षेत्र है वो धरुवाड़ के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मुँह से गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेऊ, लोकोक्ति का क्या अर्थ यहाँ पर लगाया गया है। तो जो सही आंसर जो उसका होगा हमारे हिसाब से वो होगा यहाँ पर क्या, कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी में कितने नासिक व्यंजन हैं। हिंदी में जो नासिक व्यंजन है वो कितने हैं, यहाँ पर 5 जो हैं हिंदी में नासिक व्यंजन हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नो क्वारी बया, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखो इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो जो लोकोक्ति का जो अर्थ है यहाँ पर वो क्या है, असमंजस की स्थिति में होना। ठीक है, असमंजस की स्थिति में होना यहाँ पर क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो भी यहाँ पर सही हो सकता है। आप भी कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सूची का यहाँ पर मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सूची का जो मिलान करना है, राइट आंसर जो हमारे पास इसका होगा वो होगा यहाँ पर क्या,
बी इसका हमारे पास राइट आंसर होगा 2143। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है हम यहाँ पर सही तरीके से जो है आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्कशन हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जो है कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर नहीं है, तो वो कौन सी है यहाँ पर, वो है अणिमा। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, अणिमा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सही उत्तर का यहाँ पर चयन कीजिए। तो सही उत्तर जो हमारे पास इसका होगा वो होगा यहाँ पर क्या, उदय का हो जाएगा, अस्त, इहा का हो जाएगा, अनिहा, और खंडन का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, खंडन मंडन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये प्रश्न हमने डिस्कस करें यहाँ पर, हिंदी वाला जो पोर्शन था उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम जो चलते हैं यहाँ पर वो चलते हैं राज्य के जो संबंधित जानकारी है उसके पास हम यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता, तो जो गले में धारण नहीं किया जाता वह क्या है यहाँ पर, तुल्यक। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची फर्स्ट का सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। तुंगनाथ यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हाटकलिका जो यहाँ पर है वो हो जाएगा कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। अगर आपको एक भी अपना आंसर बताए तो आप इजीली जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा क्या है यहाँ पर, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर यहाँ पर बनता है, तो वो बनता है यहाँ पर टिम्बरशेन महादेव के नाम पर। टिम्बरशेन महादेव के स्थान पर जो है बर्फ का शिवलिंग यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीनगर के एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के यहाँ पर किनारे पर स्थित है। राइट है, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। ये भी बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। और जो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है यहाँ पर क्या, तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो ये जो प्रश्न है थोड़ा डाउट प्रश्न है यहाँ पर कि एकमात्र विश्वविद्यालय यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर जो उसका होगा वो होगा क्या यहाँ पर, ए। तो दोनों ही सही हैं और ए जो है इसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो है सही आंसर वो यहाँ पर कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्यों में से यहाँ पर कौन सा एक जो है वो नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, नव परिवर्तन, और जो इसकी जगह यहाँ पर है वो क्या है, मानव विकास। ठीक है, मानव विकास ये 4 लक्ष्य हैं जो उत्तराखंड विजन 2030 में रखे गए हैं। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है सतत विकास का भी है, सामाजिक विकास का भी है और पर्यावरणीय स्थिरता का भी है, और जो एक है हमारे पास क्या यहाँ पर, मानव विकास। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, थाप नाट एवं जयंती क्या है। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो क्या है, ये जो है चित्रकला के प्रकार, चित्रकला के प्रकार जो हैं ये हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची का मिलान करना है। ठीक है, सूची का मिलान यहाँ पर करना है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा तो वो होगा यहाँ पर क्या, भोटिया का जो हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, अगर हम जो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चमोली और उत्तरकाशी। थारू का जो हो जाएगा वो उधम सिंह नगर और नैनीताल, यानी डी का हो जाएगा यहाँ पर क्या, थर्ड। डी का जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, और ए का हो जाएगा सेकंड। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, वो होगा यहाँ पर क्या, 2143। 2143 राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध कवि लोक रतन पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर जो है सम्मानित किया था, तो वो क्या था, राजा गुमान सिंह ने। राइट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है पर, राजा गुमान सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, तो हमने प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर 29 प्रश्न तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, तो जो घाटी में जो स्थान स्थित नहीं है वो है क्या है यहाँ पर, लोहा घाट। लोहा घाट जो है वो घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमिलित युगम का यहाँ पर चयन करना है। तो सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र जो है वो सेलाकोई देहरादून में है, एरोमा पार्क जो है वो काशीपुर उधम सिंह नगर में है, मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है वो बघाली नैनीताल में है। तो तीनों ही सही है। राइट आंसर जो हमारे पास इसका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जो है कथन ए और कथन आर को जो है यहाँ पर हमें मिलान करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और ये है टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है, सही स्पष्टीकरण इसका करता है। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा क्या यहाँ पर, ए। नेक्स्ट बात करते हैं, वह शिव का पुत्र और षडासन भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, जो कुमाऊं में मंदिर नहीं है वो है यहाँ पर क्या, कार्तिकेय। राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड की यहाँ पर क्या रैंक थी। तो काफ़ी पुराना जो है ये खंड यहाँ पर पूछा है। तो 2021 में जो उसकी रैंक थी वो क्या थी यहाँ पर A4 इसकी जो है यहाँ पर रैंक थी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पर किसने कराया था। तो जो कराया था यहाँ पर वो किसने कराया था, रानी खेतनी ने कराया था यहाँ पर। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर A। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका हो जाएगा चमोली में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तरकाशी में, बिनसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, और केदारनाथ हो जाएगा यहाँ पर कहाँ, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, डी का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा यहाँ पर क्या 4, ए का हो जाएगा यहाँ पर 4। तो जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा क्या यहाँ पर A 4 3 2 1। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि पादरी रेवेंट बहन ने मिशनरी गतिविधियाँ प्रारंभ की थी। तो ये कहाँ से की थी, उन्होंने की थी अल्मोड़ा से। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर अल्मोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि खुदेड़ गीत का वसंत ऋतु में मुख्य रूप से जो है गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कि कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। बसंती गीत फूलदेही की परंपरा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा क्या है यहाँ पर डी, कि चारों ही कथन जो है वो क्या है यहाँ पर सत्य है। चारों ही कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग का ब्रांड नेम यहाँ पर क्या दिया गया है। तो वो है यहाँ पर क्या, हिमाद्री। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर हिमाद्री। नेक्स्ट बात करते हैं, रमाण मूल रूप से चमोली जनपद के सुलूर डूंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है। ठीक है, कौथिक उत्सव है और इसमें सामूहिक पूजा और देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजन होते हैं। तो क्या है इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास क्या, वो सी होगा। 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राज्य कवि और धर्माध्यक्ष यहाँ पर था। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा क्या है यहाँ पर हरिदत्त शर्मा। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर हरिदत्त शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, जो एग्जाम में हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जो नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर क्या, राज्य यात्रा से। ठीक है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर 2, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर बी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर की बी। केवल आपको एक का मिलान करना है और वो बाकी आपको जो है यहाँ पर इजीली आप जो है अपने को सोल्व जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऋषि तर्पणी। और अगर हम बात करते हैं देवांगन का तो सप्तकुंड, और श्रीमुख पर्वत हो जाएगा यहाँ पर क्या, चौखंबा। ठीक है, इजीली आप जो है इसको सोल्व यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न में से किस स्थान से है। ठीक है, तो राइट आंसर जिसका होगा वो होगा क्या है यहाँ पर लोहाघाट। लोहाघाट से का जो है यहाँ पर संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल में उत्तराखंड जो फसल का उत्पादन है उत्तराखंड में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर किसका, गेहूँ का। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है। तो वो कौन सा है यहाँ पर, बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार इसका जो है हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची फर्स्ट का जो है सूची सेकंड से जो है काम करना है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर जो बासुकी था, तो बासुकी किसके हो जाएगा, समुद्र मंथन से। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम एक को ही पकड़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या यहाँ पर बासुकी, सी का हो जाएगा 2। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो क्या है यहाँ पर A 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुम्मिलित नहीं है। तो सुम्मिलित नहीं है वो क्या है यहाँ पर हारू, शिकार का देवता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान यहाँ पर रहा है। तो प्रथम स्थान पर जो है यहाँ पर उत्तराखंड रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है वो है यहाँ पर क्या, देवप्रयाग देवनगर। ये जो है यहाँ पर क्या है, युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना हुआ है। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जो नेतृत्व नहीं कर रहा था वो कौन था यहाँ पर, हडसन।
यहाँ पर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पर हडसन। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो वो किया गया था यहाँ पर क्या, कीर्ति साहब। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। यह नीति 21 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो जो राइट आंसर होगा इसका हमारे पास वो होगा क्या यहाँ पर सी। दोनों ही क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सूची का यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, सूची का यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर है कि कोर्ट की माई। ठीक है, कोर्ट की माई का जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ हो जाएगा। और फिर जो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ख्यालदे पोखर का हो जाएगा द्वारघाट। ठीक है, जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या यहाँ पर ए हमारे पास इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए जो है यहाँ पर चयनित किया गया है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद के जो चयनित किया गया विभाग है वो है यहाँ पर क्या, ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद। ठीक है, राइट आंसर जो उसका होगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्नेहा राणा का नाम किस खेल से संबंधित है। तो वो है यहाँ पर क्या, क्रिकेट से। क्रिकेट से जो है ये संबंधित है स्नेहा राणा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके स्पीड ब्रेकर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। काफ़ी लेंथी पेपर ये यहाँ पर आपको लगा होगा जब आपने यहाँ पर सोल्व किया होगा। ठीक है, उसका राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा क्या हो यहाँ पर बी 4 1 2 3। ठीक है, तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पर्यटक गंतव्य है, ठीक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हमारे पास ये हो जाएगा क्या, ओली, मसूरी और रानीखेत। ठीक है, ये आप इजीली सोल्व कर सकते थे, उसमें कोई इतना बड़ा यहाँ पर इशू नहीं था। ठीक है, बस केवल क्या है आपको थोड़ा लेंदी पेपर ये यहाँ पर लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई। ठीक है, और यह योजना 2027 में यहाँ पर समाप्त होगी। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो उसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, सी 1 2 और 3। देखते हैं आयोग यहाँ पर क्या अपना डिसीजन यहाँ पर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर से नहीं है। तो जो श्रीनगर से नहीं है वो है यहाँ पर क्या, कश्मीरी हाट। कश्मीरी हाट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है वो अब यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग के प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य यहाँ पर होंगे। ठीक है, के और आर के मध्य जितने अक्षर होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर 14 का जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये प्रश्न था आपका क्या है यहाँ पर राउंड टेबल वाला है। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन वाला शब्द प्रश्न हो गया यहाँ पर कि ब्लड रिलेशन वाला जो शब्द है यहाँ पर वो आपका यह प्रश्न हो गया। तो उसका राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा क्या यहाँ पर 3। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है समय का थोड़ा अभाव है तो इसलिए जो है हम तेज़ी के साथ इसको जो है सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, इसको जो है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो 64 है तो जो इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर क्या, बी। नेक्स्ट बात करते हैं ये कूट लेखन वाला जो प्रश्न है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, डी 168। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरह के जो आपको यहाँ पर डेट मिलती हैं हिस्ट्री में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपको जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर शुक्रवार होगा। वो आपको पहले से ही जो है आप उसको जो है एक बार सोल्व कर सकते हैं ताकि आपका जो परीक्षा में जो समय है वो टाइम कम यहाँ पर कंज्यूम हो। ठीक है, ये फिर आपका जो है टेबल वाला प्रश्न आ गया यहाँ पर राउंड टेबल वाला। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, डी। नेक्स्ट बात करते हैं घड़ी का समय दिया गया है और जल प्रतिबिंब का समय यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो है सही सुम्मिलित यहाँ पर उसको करना है। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पर डी। इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये प्रश्न जो था आपका यहाँ पर डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप जो है एक बार सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है यहाँ पर, इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या इसका जो है सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो जीएस वाला पोर्शन में देखने को मिलता है कि एमएस वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो दृश्य है वो है यहाँ पर क्या,
प्रिंट लेआउट, ठीक है, प्रिंट लेआउट यहाँ पर आप उसका जो है डिफ़ॉल्ट दृश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं। तो प्राथमिक चट्टानें यहाँ पर कौन सी हैं, वो है यहाँ पर क्या, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में यहाँ पर करने के लिए की गई है। तो वो कहा था यहाँ पर किसने, लाला लाजपत राय ने। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी इसका जो है राइट आंसर है। फिर जो हमारे पास यहाँ पर कथन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, कथन क्या है हमारे पास कि ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक फ्रीडम देना था, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो पारित किया गया था 1878 में, और इसका जो सही कथन है सेकंड, वो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर फ्रीडम नहीं, इनको अलग तरीके की बाउंडेशन यहाँ पर लगानी थी। तो राइट आंसर जो इसका होगा हमारे पास केवल कथन एक जो है सही है। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब ये जो प्रश्न की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा कि प्रथम सूची में क्या है, प्रथम जो अनुसूची है उसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रदेशों के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं, और 10वीं अनुसूची में क्या है, यहाँ पर जो दल बदल विरोधी कानून है उससे संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित ये हो जाएगा। तो जो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, सी 1 3 4 2। राइट आंसर का हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग यहाँ पर नहीं है। तो भाग जो नहीं है वो क्या है यहाँ पर, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भाग नहीं लेते। बाकी तीनों ही लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये भी भाग यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एआई टूल ChatGPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो वो किया था यहाँ पर ओपन AI के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं यहाँ पर क्या, सह्याद्री। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2014 में की गई थी, ना कि 2020 में। तो ये तो हमारा यहाँ पर क्या है, कथन जो है फर्स्ट जो है गलत हो गया। मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत जो है प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर जो हमारे पास का होगा वो होगा क्या है यहाँ पर, बी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, सी इसका जो है सही आंसर है। ये यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं एक बार सोल्व करके, इजी तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो राइट आंसर जिसका होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, आधारभूत ढांचे पर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर मानव पूंजी का निर्माण नहीं करता है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन, वो यहाँ पर काम करेगी। आपका जो स्किल प्रोवाइडेशन है के प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर काम करेंगे, और जो आपका हेल्थ की आप जो हेल्थ पे खर्च करते हैं वो भी यहाँ पर सही तरीके से काम जो है करते हैं, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं। जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा क्या है यहाँ पर, बी इसका जो है राइट आंसर होगा, आधारभूत ढांचे पर वे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 84% है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो राइट आंसर जो हमारे पास इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही सम्मिलित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो बैंक दर है तो वो निर्धारित होती है यहाँ पर मौद्रिक नीति के द्वारा। कर जो है वो यहाँ पर निर्धारित होती है आपकी राजकोषीय नीति के द्वारा। रेपो रेट भी आपकी मौद्रिक नीति है, और बजट जो है वो आपका राजकोषीय नीति में आएगा, ना कि मौद्रिक नीति में, ठीक है। तो जो सही सम्मिलित हैं इसके तो वो फर्स्ट और सेकंड है। तो राइट आंसर इसका जो होगा हमारे पास वो जाएगा यहाँ पर क्या, 1 और 2। बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन क्या है थोड़ा सा इसको जो है कॉम्प्लिकेशन कर दिया था इस तरह के जो ऑप्शंस बनाकर। तो बाकी तो आसानी था, अगर आप थोड़ा सा आपका जो क्लियरिटी है माइंड में उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग का कार्य सहकारी और प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है, ठीक है। देखो केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा ये यहाँ पर देता है, लेकिन साथ साथ जो राज्य के बीच सहकारी संघवाद होता है उसको भी ये नकारता नहीं है।
ठीक है, दोनों ही ऑप्शन क्या है, एक तरीके से यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर ये बोलता कि नीति आयोग केवल केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देता है, तो वो यहाँ पर गलत था। इसने कहा कि नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना है, तो ये भी सही है, कोई इतनी बड़ी यहाँ पर इशू नहीं है। तो साथ साथ राज्य के लिए भी यह कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र के लिए करता है। ठीक है, तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका जो है आपकी क्या राय यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्या है, तो वो क्या है, यहाँ पर कुकीज़ जो है वो छोटी टेक्स्ट फाइल यहाँ पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास WTO है, WTO यहाँ पर क्या है, मुक्त व्यापार। ठीक है, RBI क्या है, यहाँ पर आपकी जो बैंक रेट है वो यहाँ पर उसको मैनेज करती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर MSP, तो MSP जो है आपकी क्या है, कृषि विपणन से संबंधित है। तो WTO 1 का 2 अगर आप पकड़ते हैं यहाँ पर 1 का 2 जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, C इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2143 नेक्स्ट बात करते हैं, केवल आपको अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप इजीली जो है उसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य यहाँ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया, तो वह है यहाँ पर रसायन। बाकी अगर हम बात करते हैं कोर जो सूची में जो है वो 8 जो है 8 ऐसे फील्ड को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो मानस है वो असम के लिए सही चुनित है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन जो है वो कलकत्ता वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, पन्ना जो है वो आपका MP में है। ठीक है, और मानस कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 17 हो जाएगा यहाँ पर आपका उपाधियों का अंत 17 का हो जाएगा यहाँ पर, B का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 2। तो राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा क्या यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर B का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 3rd, और C का हो जाएगा यहाँ पर क्या, उपाधियों का अंत, ये हो जाएगा यहाँ पर D का हो जाएगा 1, 16 का हो जाएगा क्या यहाँ पर 4। तो राइट आंसर जो हमारे पास उसका होगा वो होगा क्या यहाँ पर B, 4-3-2-1। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जो कौन भी यहाँ पर बने हैं, तो राइट आंसर जो उसका होगा हमारे पास, अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर जो हैं वो उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या यहाँ पर D, 1 2 3 5। ठीक है, 93 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, D। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है, निम्नलिखित में से किसके वर्गीकृत यहाँ पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा यहाँ पर क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर जिसका होगा हमारे पास होगा यहाँ पर क्या, B। मुख्यमंत्री के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन से होते हैं, तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं, और राज्य की विधानमंडल विधान परिषद से यहाँ पर कोई वास्ता हमारा नहीं होता, केवल राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य जो हैं यहाँ पर वोटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में छिपी बेरोजगारी किससे संबंधित है, तो ये जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो नहीं है यहाँ पर कौन सा, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन नहीं, कृषि के साथ जो है पशुपालन है। बाकी जायद जो है वो चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियाँ, फल। रबी जो है वो गेहूँ, जौ, जवार, चना, तिलहन, और जो खरीफ है वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर इसका D। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट का, सूची सेकंड से मिलान करना है। जो लोथल है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, आपका पोर्ट, डॉकयार्ड, पोतकहा। कालीबंगा हो जाएगा यहाँ पर क्या, जुता हुआ खेत। धोलावीरा हो जाएगा यहाँ पर क्या, हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख। और बनावली हो जाएगा यहाँ पर क्या, हल्की टेराकोटा प्रतिकृति। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, B। तो राइट आंसर इसका क्या है यहाँ पर B। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A और दूसरे को R दिया गया है, कूट की पहचान करनी है। जनसंख्या ढांचे में बढ़ी हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकीय लाभ कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो जो हमारे पास कथन A है, घटता हुआ जन्म दर और जनसंख्या ढांचे का परिवर्तित करता है। ठीक है, यह हमारा हो गया यहाँ पर B कथन। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन सही व्याख्या उसकी यहाँ पर वो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, B।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना? तो वो बना था यहाँ पर क्या? फिनलैंड। राइट आंसर हमारे पास क्या यहाँ पर? फिनलैंड। ये प्रश्नों को हमने डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने यहाँ अगर देखी है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।